जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताय नमो आयरियाणं नमो अचायाणं नमो सव्यसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं भवति मंगलम् मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए आंटी, आप सूत्र पढ़िए शुरू से। पुस्तक है ना आपके पास? मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष शास्त्रम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नयरधिगम ते स्वामेत्व साधना स्थितांतर सत्संख्या चेशन कालांतर भावाल बहुत वैश्य मति श्रुतावधि मने प्रय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अग्रहावाय धारणा। ठीक है। अवग्रह वाय धारणा, यहाँ तक हो गए थे। अपने मति ज्ञान के हमने 4 भेद और पढ़ लिए थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। धारणा ठीक है। तो ये 4 भेद मति ज्ञान के 5 इंद्रिय और छठे मन का निमित्त पाकर ये 24 प्रकार के हो जाते हैं मति ज्ञान के भेद। ठीक है। ऋतु भाभी, आपने तो पढ़ा हुआ था ना ये वाला टॉपिक पहले? ऋतु भाभी, कैमरा ऑन करो तो दिखाई देगा। चलो, अब इसको मति ज्ञान के आज हमें 288 भेद पढ़ने हैं। ठीक है। तो 288 भेद कैसे होंगे? अभी तो हमने पढ़े थे मति ज्ञान के 4 भेद, अब हम पढ़ेंगे वो मति ज्ञान इन 4 प्रकार के भेदों से किस किस वस्तु को और पदार्थ को जानता है, किस किस को विषय करता है, मति ज्ञान का क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, यानी किस किस तरह के पदार्थों को मति ज्ञान के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम? अभी तक तो हमने मति ज्ञान के भेद पढ़े थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक है। और अवग्रह अवाय धारणा 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। बिना इंद्रिय और मन के निमित्त से अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वह अवग्रह, ईहा और अवाय धारणा से किस किस तरह के पदार्थों को और कैसे कैसे हम जान सकते हैं। ठीक है। तो इसका अगला सूत्र पढ़ेंगे कि मति ज्ञान किस किस वस्तु को अपना विषय बनाता है। बहु बहु विधि क्षिप्राणि ही श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहु बहुविध क्षिप्राणि ही श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। पढ़ी आंटी। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम्। हाँ ठीक है, चलो ठीक है।
ये अंशुल, ऋतु अभी आप क्लास में हो? हाँ मैं हूँ, पर मेरे पास बुक नहीं है अभी। बुक नहीं है, बुक अरेंज हाँ। नहीं कर पाई? अरे मैं जल्दी बैठ गई ना तो बुक निकाल नहीं पाई, मतलब कहने का है इधर घर में है बुक? हाँ घर में तो है, वो ले लूंगी ना, जिनवानी ले लूंगी, उसमें तो है। तो उठा लो, आप बुक उठा लो, जब तक धीरे धीरे पढ़ते हैं। बुक ले लो आप, फिर नहीं समझ नहीं आएगा फिर। बहु बहुविध प्राणी ही सुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। इसमें क्या कह रहे हैं? बहु, बहु, सेकंड बहुविध, तीसरा क्षिप्र, ठीक है। और क्षिप्राणी है ना, वो क्षिप्राणी नहीं होगा, क्षिप्र और प्रा में से एक आ की मात्रा निकालेंगे तो अनिश्रित, अनिश्रित। और श्रिता, त्रा में जो आ की मात्रा है वो आ की मात्रा निकालेंगे तो हो जाएगा अनुक्त और हो जाएगा ध्रुव, ठीक है। और क्षेत्राणाम तथा इनके प्रतिपक्ष भूत पदार्थों के अवग्रह ईवा अवयव धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। अपन ने यहाँ पर 6 पढ़े। कौन से 6 पढ़े? बहु, बहुविध, क्षिप्र और अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव। 6 भेद पढ़ लिए, 6 हो गए। और क्षेत्राणाम में यहाँ पे आ जाएगा 6A और 6 इनके विपरीत, ठीक है। 6 ये भेद हो गए। कौन कौन से 6 भेद हो गए सूत्र में देखेंगे, पेंसिल हो तो कॉमा करते जाओ। बहु, नंबर 1 बहु, दूसरा बहुविध। आगे भाभी, आगे ऋतु भाभी। है नहीं क्या दर्शन पूजन विधि में, है नहीं क्या ये? नहीं, दर्शन पूजन विधि में नहीं है भाभी, जिनवाणी में होगी, जिनवाणी में। चलो देखो, 16वें नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने जो 15 नंबर का सूत्र पढ़ा था, ऋतु भाभी आपने शायद क्लास ली थी, मैंने जब गुना से क्लास ली थी, अवग्रह ईहा अवयव धारणा वाली। और कल भी इस क्लास का बहुत अच्छा डिटेल हो गया, ठीक है। तो मति ज्ञान के वो 4 भेद थे, अवग्रह ईहा अवयव धारणा। उन 4 को 5 इंद्रियों मन से जानते हैं तो 6 चौको 24 भेद हो गए थे, ठीक है। अब आज इसके 288 भेद बनाएंगे हम, कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अवग्रह आदि से किस किस पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं, यानी किन किन पदार्थों को जानते हैं हम अपने मति ज्ञान से, ठीक है, जो हमारे अंदर मति ज्ञान। पढ़ रहे हैं कौन? सूत्र नंबर 16 पढ़ रहे हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं। बहु बहुविध क्षिपाणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। अनिता आंटी पेंसिल हो तो कॉमा लगाना। बहु, नंबर 1 बहु, ठीक है। दूसरा बहुविध, दूसरा भेद बहुविध। तीसरा क्षिप्र, जो क्षिप्राणी लिखा है ना, क्षिप्राणी पूरा नहीं लेंगे, क्षिप्र लेंगे। फिर जो आ की मात्रा बचेगी ना, वहां से बनाएंगे अनिश्रित, अनिश्रित। और ता में जो आ की मात्रा है श्रुता, श्रुता है ना, वहां से आ की मात्रा लेंगे तो बन जाएगा अनुक्त और लास्ट बनेगा ध्रुव। ऐसे 6 भेद हो गए। और क्षेत्राणाम मतलब ये 6 भेद और इन 6 भेदों के उल्टे, 6 के उल्टे शब्द, ठीक है। तो इस तरह से 12 हो गए। नहीं समझ आया? ये क्षेत्रा नाम का समझ में नहीं आया, क्षेत्रा नाम। मैं बताती हूँ। जैसे सिक्का होता है ना, एक का सिक्का, सिक्के का एक पहलू और सिक्के का दूसरा पहलू, तो एक सिक्के के कितने पहलू हो गए? 2। ऐसे ही 6, तो यहाँ पे 6 भेद कहे मति ज्ञान की, ठीक है। क्षेत्राणाम मतलब उसके दूसरे पहलू भी 6 और इसके विपरीत 6 और, तो 6 और 6 12 हो गए ऐसे। अब आए समझ में? नहीं आया? इसके 2 भेद करते गए, एक से 2 करते गए, ठीक है। बहु कर दिया तो बहु के 2 हो जाएंगे, बहु और अल्प 2 पहलू हो गए बहु के, ठीक है। बहुविधि तो बहुविधि अल्प विधि 2 हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये 6 के 12 हो जाएंगे। हाँ,
ठीक है। अब कैसे करेंगे? बहु नंबर एक बहु, नंबर 2 बहुविधि, नंबर 3 क्षिप्र, नंबर 4 अनिश्चित, नंबर 5 अनुक्त और नंबर 6 ध्रुव। ऐसे 6 भेद हो गए। क्लियर हो गया ऋतु भाभी? ठीक है। क्षेत्राणाम का अर्थ यहाँ पे लिया है कि तो 6 भेद यहाँ पे किए, इन 6 के प्रतिपक्ष यानी इनका दूसरा रूप भी है। तो 6 इस तरफ के और इनके 6 उल्टे। ठीक है, तो हो गए 12 भेद। ये जो 6 नाम बताए हैं ना, बहु हाँ बहुविधि, तो ये तो 6 और इनके ही विपरीत 6 और। हाँ, तो 12 हो गए। ठीक है, तो ऐसे 12 भेद हो गए। अब इन 12 भेदों को, जो पहले 4 भेद पढ़े थे ना अपन ने, अवग्रह, ईहा, अवयव और धारणा, उन 4 से इन 12 को जानते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे 48 भेद। 12 चौक 48। ठीक है, पहले पढ़ चुके पर अवग्रह, ईहा, अवयव, धारणा। और वो जो 4 थे ना, अवग्रह, ईहा, अवयव, धारणा, वो 6 प्रकार के होते हैं। 5 इंद्रियों, 6 मन के हिसाब से। तो उनका 48 को 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 288 भेद। अब इनका गुणा करो, पहले गुणा कर लो इनका, तो 288 भेद बन जाएंगे इनके। फिर मैं इनके आपको नाम बताती हूँ। 6 चौको 24 भेद हमने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, 6 चौको 24 कैसे कि 6 तो पढ़े थे हमने, 5 इंद्री, 6 मन और अपग्रह, ईहा, अवयव, धारणा। तो 6 प्रकार का अवग्रह, 6 प्रकार की ईहा, 6 प्रकार का अवयव और 6 प्रकार की धारणा। 6 चौको 24 भेद में हो गए थे, तो 24 भेद हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे 12, मल्टीप्लाई 12 करेंगे। अभी 12 भेद पढ़े ना दूसरे हमने, मल्टीप्लाई 12 कर दो तो हो गए 288 भेद। समझ में आ गया? नहीं आया? ऋतु भाभी एक कॉपी लो आप। हाँ, आपके ले लिया। हाँ, कॉपी लो। अब आप इसमें लिखो। देखो मैं आपको चार्ट बताती हूँ, आप कैसा चार्ट बनाओ। नहीं, बना हुआ है मेरे पास, बना हुआ है, ये बना हुआ है, हाँ, बना बना हुआ है। हुआ है ना। बट वो मल्टीप्लाई वाला चीज नहीं है मेरे पास। मल्टीप्लाई वाला समझ नहीं आ रहा, चलो मैं बताती हूँ। देखो ऊपर, देखो ऊपर, हाँ, अवग्रह, ईहा, अवयव, धारणा। हाँ, हाँ, ये बना है। दिख नहीं रहा, मैं दिखाती हूँ मेरे कैमरे में, अगर दिख जाए तो। ये देखो, ये दिख रहा है मेरा कैमरे में? स्पष्ट दिख रहा है? हाँ। तू अभी ऐसे में लिखा है या अनिता ऐसे में? आंटी क्लियर दिख रही है क्या स्क्रीन है मेरी? उल्टा ये दिख रहा है देखो, ना? ऊपर लिखा है अवग्रह, ईहा, अवयव, धारणा और साइड में लिखा है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। तो ये एक एक का 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो गए ना। एक एक का अवग्रह 6 प्रकार का हो गया। अवग्रह हाँ, स्पर्शन, अवग्रह रसना, अवग्रह घ्राण, अवग्रह चक्षु, अवग्रह श्रोत, अवग्रह मन। हाँ। अवग्रह 6 प्रकार का हुआ। ईहा भी 6 प्रकार की हो गई। ईहा स्पर्शन, ईहा रसना, ईहा घ्राण, ईहा चक्षु, ईहा कर्ण और ईहा मन। हो गया ये 6 प्रकार का। तो 6 और 6 12। अवाय भी 6 प्रकार का। अवाय स्पर्शन, अवाय रसना, अवाय घ्राण, अवाय चक्षु, अवाय कर्ण, अवाय मन। तो 6 प्रकार का अवाय, 6 × 18 और धारणा भी 6 प्रकार की। तो हो गए 6 को 24। 24 भेदे हो गए। ठीक है,
चलो अब इन 24 का हम करेंगे उन 12 में गुणा। कौन सी 12 में? बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, ध्रुव और अनुक्त और ध्रुव। ये 6 और 6 इनके प्रतिपक्ष, यानी 6 इनके उल्टे कर दो, तो 6 और 6 12। ठीक है, अब 12 का 24 में मल्टीप्लाई करो ऋतु भाभी, पेन और कॉपी होगा। 12 का हो गया 288। 136। 24 गुणा 12 288। 288, 288 भेद हो गए। अब इतना समझ में आ गया गुणा भाग। निशा आंटी आपके तो आ ही गया होगा ना, आप तो पढ़े हुए हो पहले से। हाँ आ गया, मुझे आ गया। हाँ, ऋतु भाभी क्लियर हो गया? तो फिर ये मैंने तो ऐसे लिखा 24 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 12 ऐसे लिखा मैंने तो। है 6 जो अपन ने किए ना अवग्रह ईवाय वाय धारणा का, उसको मल्टीप्लाई किया 24 से। नहीं 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 ठीक है ना? नहीं, हाँ 6 प्रकार का अवग्रह, हाँ 6 प्रकार की अच्छा ईहा। हाँ समझ आ गया, टोटल 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये टोटल 24 हुए ना अवग्रह ईहा वाय धारणा, 24 भेद हो गए। हाँ तो ये 6 क्यों आएंगे? राइट राइट राइट, अब आ गया समझ में। और वो है जो ना? 6 थे बहु बहुविध और वो और उसका प्रति वो बहु 12। बहु बिल सुपारणी सुदानु ध्रुवाणम से तब वो हो जाएंगे 12। 6 के हाँ डबल हो समझ गई। जाएंगे वो हाँ, 12। ठीक ठीक अब उन 12 का इन 24 में गुणा कर दो। हाँ ठीक है, आप ठीक कर दिया? हाँ अब करो, कितना आया, मल्टीप्लाई करो, आप करो, मैथमेटिक्स लगाओ अपनी। देखा कितना जरूरी है मैथमेटिक्स पढ़ना। और इसी में सबसे दूर भटकी थी, यही सबसे ज्यादा मेरे पल्ले पड़ रहा है मैथमेटिक्स। 288 सही है। आ गए ना 288 भेद। अब ये कैसे होते हैं कि जो अवग्रह होता है ना, वो 5 इंद्रियों छठे मन के द्वारा से इन 12 पदार्थों को जानता है। ठीक है, जो ईहा जो ईहा होती है वो 5 इंद्रिय छठे मन 6 प्रकार की ईहा इन 12 पदार्थों को जानती है। ठीक है, फिर अवाय भी 6 प्रकार का अवाय इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है, और धारणा भी 6 प्रकार की धारणा इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानती है। क्लियर हो गया? चलो 288 भेद हो गए। अब इन भेदों के हम पढ़ेंगे नाम। ठीक है, अब वो एक बार आपको ये दिखाती हूँ मैं, क्या डायग्राम बना हुआ। और यार क्या हो गया? देखो दिख रहा है क्या? मैं फोटो खींच के भेजूंगी। देखो अब यहाँ पे तो लिखे हैं ऊपर 6 प्रकार का अवग्रह, 6 प्रकार की ईहा, 6 प्रकार का अवाय और 6 धारणा। ठीक है, तो 24 तो ये हो गए। इन 24 का इन 12 में मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो तुम अभी स्क्रीन पे देखो, ये निकल जाएगा आपका। इन 24 का अपन ने इन 12 में मल्टीप्लाई किया तो होगा 218। अब इन 12 के हम नाम पढ़ेंगे पहले। दिख रहा है क्या? ये देखो, इसके पास से दिख रहा है क्या? अब थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ठीक है। अब इनके भेद देखो कैसे। अपन ने जो बहु पढ़ा था ना, बहु, बहु का हो जाएगा अल्प। बहुग्राही यानी बहुत को ग्रहण करने वाला, अल्पग्राही मतलब थोड़े को ग्रहण करने वाला। अभी मत लिखो डेफिनेशन के साथ। बहुविध, ठीक है, एक विध, इसका दूसरा रूप हो गया एक विध। समझ में आ रहा है? बहु का उल्टा हो गया अल्प, एक विध का हो गया बहुविध का हो गया एक विध। ठीक है, क्षिप्र, क्षिप्र का हो गया
अनिश्चित का हो गया निश्चित, उक्त का हो गया उक्त, ध्रुवग्राही का हो गया अध्रुव। अब इन सब में जो ग्राही शब्द लगा है, ग्राही लगा है ना, सब में आगे जोड़ दिया। ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना या जानना। मति ज्ञान के भेद है ना, तो जान रहे हैं हम। बहुग्राही मतलब बहुत को जान रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अल्पग्राही मतलब थोड़े को जान रहे हैं। ठीक है, ऐसे भेद हो गए। और ये ऊपर वो लिखे हैं 6 अवग्रह, 6 ईहा, 6 अवाय और 6 धारणा। ठीक है, अब मैं इनको फोटो भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन। बहुत सिंपल सिंपल अर्थ है, ज्यादा नहीं है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि अपना जो ज्ञान है ना, मति ज्ञान, तो अपन किस किस तरह के पदार्थों को जानते हैं। जानते हैं ना, अपन बहुत सारे पदार्थों को जानते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं पहले। बहु मतलब बहुत, हम बहुत सारे पदार्थों को जानते हैं अपने ज्ञान से। अब ज्ञान में निमित्त क्या है? 5 इंद्रियां और छठा मन। जानने में निमित्त है ना। अगर आंखें नहीं होंगी, आंख बंद कर देंगे तो हम कैसे देख ही नहीं पाएंगे ना, है ना। जानते तो हम ज्ञान से हैं, लेकिन निमित्त बनती है इंद्रियां। समझ में आ रहा है? ज्ञान का मतलब होता है जानना। हम पदार्थों को जानते तो अपने ज्ञान से हैं, लेकिन उस जानने में निमित्त हमारी इंद्रियां बनती हैं। 5 इंद्रियां और छठा मन निमित्त बनता है, जरिया बनता है। ठीक है, अब हम कैसे 6 प्रकार के पदार्थों को, 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं? बहु। सूत्र में पहला था बहु। बहु मतलब बहुत। अब इस संख्या में भी बहुत हो सकता है और मात्रा में भी बहुत हो सकता है, परिमाण में। ठीक है, अब परिमाण और संख्या समझते हो? संख्या मतलब काउंटिंग, परिमाण मतलब क्वांटिटी, है ना। जैसे कि 1 लाख मनुष्य, है ना, और क्वांटिटी मतलब 100 किलो चावल, एक क्वांटिटी। संख्या और परिमाण की अपेक्षा बहुत बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी चीजें जानते हैं हम। हमारे सामने दाल चावल क्विंटलों कोड़ेल तो हम उसको भी जानते हैं। और लाखों मनुष्य हैं, हजारों मनुष्य हैं, मंदिर में 100-200 आदमी है, भी हम जानते हैं। बहु में दोनों हो जाएंगे, संख्या की अपेक्षा और परिमाण की अपेक्षा। ठीक है, अब इसका कर देंगे उल्टा, बहु का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा अल्प। अल्प मतलब थोड़ा, यानी संख्या की अपेक्षा भी थोड़ा और परिमाण की अपेक्षा भी थोड़ा। यानी काउंटिंग का हम एक को भी जानते हैं, एक चीज है, और हमारे सामने 2-5 चीजें तो उनको भी जान रहे हैं हम, है ना। और एक कटोरी दाल को भी जानते हैं हम, एक चम्मच दाल को भी जानते हैं हम, एक चम्मच चीनी भी जानते हैं हम, एक परिमाण की अपेक्षा। 100 ग्राम तेल भी जानते हैं हम, 1 किलो घी भी जानते हैं हम, ऐसे। ठीक है, तो एक के हमने 2 भेद कर लिए, बहु और अल्प, 2 हो गए। दूसरा था बहु बहुविध, दूसरा भेद है बहुविध। अब देखो, बहुविध में भी वही हो गया सेम, संख्या और परिमाण की अपेक्षा अनेक पदार्थ, और एक विध हो गया संख्या और परिमाण की अपेक्षा एक पदार्थ, एक वस्तु एक पदार्थ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, कि बहु का मतलब भी ज्यादा होता है और बहुविधि का मतलब भी ज्यादा होता है। तो दोनों दिए क्यों हैं? एक ही दे देते, है ना। 2 क्यों दिए जब दोनों का मतलब ज्यादा ही ज्यादा होता है? तो दोनों में एक सिमिल, थोड़ा सा अंतर होता है। देखो, एक जाति की बहुत सी वस्तुओं को बहु कहते हैं, मतलब बहुत। जैसे
आम, मतलब फल है, लेकिन फलों में बने एक ले लिया आम। अब बहुत सारे आम है, 10 आम, 15 आम, 100 आम, ये तो हो गए संख्या की अपेक्षा। और 100 किलो आम, 200 किलो आम क्वांटिटी में हो गए, किलो में। लेकिन जाति की अपेक्षा एक जाति की बहुत सारी चीजें, जैसे जैन जाति है। अब जैन कितने हैं? लाखों हैं, है ना। तो ये जाति की अपेक्षा बहु, ये होते हैं बहु बहु। बहुविधि में क्या होता है? अनेक जाति के बहुत पदार्थ। फल तो ले लिए हमने, लेकिन आम भी ले लिया, केला भी ले लिया, चीकू भी ले लिया, अमरूद भी ले लिया, अनेक जातियां हो गई ना। और ये अनेक पदार्थ, ठीक, समझ में आ गया इतना। जैसे मनुष्य, अभी हमने सिर्फ जैन जाति ली थी, है ना। जातियों में मनुष्य को एक छांट लिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो वो तो हो गए बहु। और पूरे मनुष्य जितने प्रकार की जातियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, विदेशी ले लो, जंगलों में रहने वाले आदिवासी ले लो, भोग भूमि के मनुष्य ले लो, कुभोग भूमि के मनुष्य ले लो, सब तरह के मनुष्य, अनेक जाति के बहुत सारे पदार्थ। समझ में आ गई? इतना अंतर है दोनों में। यानी बहु में जाति स्पेसिफाई रहेगी, कोई एक ही चीज होगा, पर्टिकुलर ऑर्नामेंट एक ही कोई होगा। और बहुविधि में बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, बहुत सारा सामान होगा। कोई जाति फिक्स नहीं होगी, पर्टिकुलर कोई पदार्थ फिक्स नहीं होगा वहां पे। क्लियर? इतना समझ आ गया? चलो, इतना दोनों में अंतर है। अब बहुविध मतलब अनेक प्रकार के प्रजातियों का बहुत सारी संख्या का ज्ञान होना, और ये हमें होता भी है। और इसका उल्टा कर देंगे एक विधि, इसका उल्टा कर दिया एक विधि, यानी अनेक प्रकार की चीजों में एक का ज्ञान होना, ये हो गया एक विधि। संख्या या परिमाण प्रत्येक की अपेक्षा एक पदार्थ का ज्ञान। समझ में आ रहा है इतना? शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है ऋतु भाभी? याद नहीं रहे कोई बात नहीं, समझ में आए वो इम्पोर्टेंट है। शब्द का अर्थ समझ में आता जाए। अन्यथा आंटी आपको आ रहा है? याद तो शायद मुझे भी नहीं रहेगा, जब तक किताब है जब तक याद मुझे भी रहेगा। लेकिन इतना समझ में आ गया कि 4 भेद से हमने 24 बना लिए, 24 से हमने 288 भेद बना लिए, है ना। और अगर कभी कोई शब्द ख्याल में आए, बहु, बहुविधि, क्षिप्राणी, सुदानु, ध्रुवाणाम, तो हमें उस शब्द सुन के आ जाएगा बहु क्या होता है। बहु का उल्टा अल्प भी होता है, बहुविधि का उल्टा एक भी होता है, ऐसे, ठीक है। एक बहुविधि का उल्टा हो गया एक विधि, तो हो गया 4। तीसरा था क्षिप्र। क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्रता पूर्वक ज्ञान, किसी पदार्थ का बहुत जल्दी ज्ञान हो जाना, है ना। इसका अर्थ यही होता है, क्षिप्र का अर्थ होता है जल्दी। लेकिन इस दूसरी बुक में लिखा है कि तेजी से चलने वाले पदार्थों का ज्ञान, जैसे बहता हुआ जल, तेजी से चलने वाले पदार्थों का ज्ञान। अब इस देखो, 2 किताबों के अर्थ में अंतर हो गया है। अंतर कैसे हुआ? ये जो किताब में पढ़ा रही हूँ फूलचंद जी शास्त्री की, इसमें क्षिप्र का अर्थ हुआ पदार्थ का तेजी से ज्ञान, यानी कोई चीज हमने देखी और फटाफट ज्ञान क्लिक कर लिया, कोई चीज हमने पढ़ी और जल्दी से याद हो गई, ये तो हो गया पदार्थ का तेजी से ज्ञान। और एक ज्ञानमती माता जी की किताब है, इसमें दिया हुआ है तेज पदार्थ का ज्ञान, यानी कोई पदार्थ तेज भाग रहा है, तेज चल रहा है, पानी तेज बह रहा है, तो उसका ज्ञान। ये 2 तरह से अर्थ हो गए। क्षिप्र का अर्थ होता है तेज, ठीक है, पदार्थ का तेजी से ज्ञान। हाँ, इसमें भी दोनों ही आए, फूलचंद शास्त्री की बुक में दोनों एक साथ दे दिए, पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अति वेग से गतिशील पदार्थ, दोनों इंक्लूड है इसमें। मतलब वो माता जी ने एक ही लिया, पर इसमें दोनों आ गए। पहले अर्थ में ज्ञान का धर्म देखा, पहले अर्थ में तो क्या हुआ, ज्ञान कितना तेज है हमारा, जो चीजों को कितनी जल्दी कैच करता है, मेमोरी पावर कितनी शार्प है, ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है हमारा,
पहले में वो आ गया, और सेकंड में क्या है, दूसरे अर्थ में गति क्रिया की अपेक्षा, यानी पदार्थ कितना तेज भाग रहा है, घोड़ा कितना तेज भागता है, उसको तेज घोड़े को देखते दौड़ते हुए भी हम पहचान लें कि घोड़ा है। तेज हवा चल रही तो हमें एहसास हो रहा है कि हवा तेज चल रही है। एक डिफरेंट कितने प्रकार का ज्ञान, कितने प्रकार का ज्ञान हम रोज फील करते हैं, लेकिन हमें नाम नहीं पता उनका। कठिन क्यों लग रहा है? रोज होता है ना हमारे साथ ये, तो हम बहुत सारी चीजों को भी जानते हैं, थोड़ी चीज को भी जानते हैं, क्वांटिटी में जानते हैं, लेस जानते हैं, मोर देन जानते हैं, सब जानते हैं ना, हम रोज प्रैक्टिकल करते हैं। अब उन चीजों को जब नाम और परिभाषा में रख रहे हैं ना, तब थोड़ा कठिन लग रहा है। रोज ही करते रहे तो आवे कि नहीं ऐसे। चलो, अब क्षिप्र का उल्टा कर देंगे अक्षिप्र। क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, यानी कि पदार्थों का धीरे से ज्ञान होना और धीरे धीरे चलने वाली वस्तुओं का ज्ञान होना। जैसे किसी को बहुत जल्दी याद नहीं होता है, मेमोरी शार्प नहीं होती, कि 10 बार समझाओ तो भी नहीं समझ आएगा, 10 बार किताब पढ़ लो तो भी समझ नहीं आएगा, होता ना कुछ कम बुद्धि के लोग। तो अक्षिप्र हो गया। और धीरे धीरे चलने वाली वस्तुओं का ज्ञान, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, रेंग रेंग के चलते कुछ जीव प्राणी, तो उनका भी हमें ज्ञान होता है। हम ही धीरे धीरे चलते हैं, कई बार चलते हैं ना धीरे धीरे, पैर दुख रहा है तो धीरे धीरे चलेंगे। तो दोनों तरह से अर्थ हो गया इसका। तीसरा है अनिश्रित। अनिश्रित, निश्रित का अर्थ होता है निकलना, और उसके आगे आ उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ हो गया नहीं निकला हुआ, यानी कि जो छिपा हुआ है उसका ज्ञान। जैसे कि रजाई में बच्चे सो जाते हैं ना कई बार छुप के, खेल में अपन आइस पाइस खेलते ना गेम, वो अनिश्चित है, कि हमें वो दिख तो नहीं रहा पर्दे के पीछे कौन बच्चा खड़ा है, लेकिन फिर भी हम आइस पाइस बोल देते हैं। कैसे? अपने सिक्स सेंस से। ये मति ज्ञान की तीव्रता। क्षिप्र हमारा ज्ञान तेज है, कि हमने पर्दे के हिलने डुलने से या पर्दे के पीछे कोई बच्चा छुपा है तो उसकी आकृति से समझ लिया कि कौन सा बच्चा छुपा है इसके पीछे, और फटाफट उसका नाम लेके आइस पाइस बोल देते हैं। होता है कई बार ऐसे, रजाई में सर्दियां होती, बच्चे छुप के सो जाते हैं, तो सोए हुए बच्चे की आकृति देख के हम समझ जाते हैं कि बच्चा सो रहा है कि बच्चे के पापा सो रहे हैं। समझ जाते कि नहीं? यानी छुपे हुए का भी हमें ज्ञान होता है। अनिश्चित, इसे बोलते हैं अनिश्चित। पानी के अंदर हाथी डूबा है, तो लेकिन हमें ज्ञान है कि यहाँ नहीं कुछ है पानी के अंदर, भाई अभी हाथी यहाँ से जा रहा, तो वो ना वो हाथी डूब गया इसमें, ऐसे। आंटी अब क्या बोल रहे हैं? माइक खोल के बोलो, अनम्यूट करके बोलिए आंटी। मैं, तुमने बताया ना पानी में हाथी, जैसे जरा सी उसकी सूंड दुखी तो पता चल गया भाई हाथी है। हाथी है। तो हाथी पूरा बाहर पानी से निकल के आ गया तो पता चल ही गया कि हाथी है, पूरा ज्ञान हो गया उसका। हाँ हाँ, मतलब उसके थोड़े से भी पता चल गया कि हाथी पूरा है, ऐसे। मतलब अभी घरों में ही चूहे होते ना, चूहे बिल में छुप जाते हैं, तो पीछे से इतनी सी पूंछ दिखती है उसकी, इतनी सी, तो हमें समझ में आ रहा है चूहा पूरा है इसके अंदर। इसको बोलते हैं अनिश्चित, यानी जो दिख नहीं रहा फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है, उसे बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित का उल्टा कर दो निश्चित, ठीक है? यानी कि जो दिख रहा है उसका ज्ञान। अब सामने बैठा है आदमी तो दिखेगा ही ना, अब मैं सामने बैठी तो दिख ही रहा है ना आपको कि मैं हूं, है ना? अब मैं अपना ये ऑफ कर दूं क्या? मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, अभी मैं आपको दिख नहीं रही, लेकिन उस पर रुचिता लिखा आ रहा होगा नाम, तो आप क्या समझ जाओगे? रुचिता ही है इसके अंदर, है ना? ऐसे, क्योंकि आप लोग जब कैमरा ऑफ कर लेते हो, यहाँ पे लिखा आता है निशा, तो मैं समझ जाती हूँ निशा आंटी है। अनीता लिखा आता है तो समझ जाती अनीता आंटी है। अंशुल लिखा आता तो समझ जाती हूँ ऋतु भाभी है। ये था अनिश्चित ज्ञान। देखो कितना कमाल का ज्ञान है अपना, है ना? और अपन को महिमा नहीं आती इस ज्ञान की, सोचो। कि बस जो चीज सामने नहीं है उसका भी ज्ञान हो रहा है हमें। कई बार कहते हैं सिक्स सेंस जागृत हो जाते हैं, इसी को सिक्स सेंस बोलते हैं। मति ज्ञान के भेद में एक सिक्स सेंस नाम का मति ज्ञान है, अनिश्चित जिसे बोलते हैं, है ना? मजेदार है, पढ़ने में मजा आता है। और निश्चित जो छुपा हुआ है उसका ज्ञान, ठीक है? अनिश्चित का उल्टा। अब था अनुक्त। अनुक्त, अन उक्त, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अन उपसर्ग है
और उक्त शब्द, उक्त का अर्थ होता है कहना, और अन लगा दिया मतलब नहीं कहा गया। जो कहा नहीं है फिर भी हम समझ गए वो होता है अनुक्त। ठीक है, जैसे किसी ने इशारे से कुछ कहा, ऐसे मैं पूछूं तो इसका मतलब कि मैं पूछ रही हूँ आपसे आंसर दो क्वेश्चन का, यानी बोला नहीं मैंने, लेकिन मेरे बिना कही आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। अभी मैं कहूंगी नहीं कि क्लास बाइंड अप करना है, मैं हाथ जोड़ के आंख बंद कर लूंगी तो आप समझ जाओगे क्लास बाइंड अप हो रही है, जिनवाणी स्तुति करनी है। या मैं बस ऐसे करने लगूं तो आप समझ जाओगे नमोकार मंत्र पढ़ना है। अब इसको बोलते हैं अनुक्त, जो नहीं कहा गया हो। ड्रम सराज से बोलते हैं, दम सराज। हम दम सराज खेलते हैं ना, तो सब मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन इशारों में सब कह देते हैं। अब देखो वो दम सराज खेलना भी मति ज्ञान का ही भेद है, और किताबों में नाम आया, शास्त्र में बोलो, हम उसे गेम बना के खेलते हैं। इसका मतलब हमारे भगवान ने, आचार्यों ने पहले ही गेम बना के दे दिए, लो बेटा करते रहो जो करना है। वो भी देखो जिनवाणी का हिस्सा है। उसमें बस ये है कि हम उसमें रंग राग में खेलते हैं और कर्म मानते हैं। कितना बढ़िया मजेदार है। अब चीजें निकल रही, कितना मजा आ रहा है। और उक्त मतलब कहा गया। अब जो मुंह से कह रहा है वो तो समझ में आ ही रहा है, जो बोल रहा है वो तो समझ। उक्त मतलब कहना, अनुक्त मतलब जो नहीं कहा गया, तो दोनों तरह से वो समझ में आ रहा है। अगला है ध्रुव। ध्रुव का मतलब समझते हो? ध्रुव मतलब जो स्थायी रहता है, अखंड रहता है, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू चलता है। जो ध्रुव, कुछ काल तक एक रूप से ग्रहण करते रहना या चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ, जैसे कि पहाड़ अनेक काल तक अवस्थित हैं, ध्रुव हैं वो। सूर्य चंद्रमा आदि ध्रुव हैं वो। ठीक है, या कुछ समय तक ध्रुव रहना, जैसे 2024 कुछ समय तक ही रहेगा ध्रुव, लेकिन वो उतने दिन तो ध्रुव रहेगा ना, उसके बाद चेंज आएगा। तो कुछ काल के लिए अवस्थित रहना या चिरकाल के लिए अवस्थित रहना। केवल ज्ञान कैसा है? कुछ काल के लिए या चिरकाल के लिए अवस्थित हो गया केवल ज्ञान? बोलो। चिरकाल के लिए। काल के लिए, केवल ज्ञान चिरकाल के लिए अवस्थित हो गया। ठीक है, और हमारा मति ज्ञान कितने काल के लिए अवस्थित है? चिरकाल के लिए। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान में इंक्लूड तो है ही ना मति ज्ञान, ये भी चिरकाल के लिए ही है। ऐसा थोड़ी केवल ज्ञान हो गया तो शुरू के 4 ज्ञान गायब हो गए, नहीं, वो तो उसमें इंक्लूड होंगे, वो तो रहेंगे ही, खत्म नहीं होंगे वो। ठीक है। अध्रुव, अध्रुव मतलब ध्रुव का उल्टा, जो चिरकाल तक स्थित रहने वाला नहीं है। जैसे हवाएं आदि, तूफान आता है, आया 1-2 घंटे में खत्म हो गया, कई बार तो 1-2 घंटे भी नहीं आता, आंधी आई 10-5 मिनट में चली जाती है, ये अध्रुव होता है। ठीक है। अग्नि, आग लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा आग लगेगी तो 6 महीने में अपने आप शांत हो जाएगी। ठीक है, तो अध्रुव है। चलो, अभी आज इतना ही पढ़ा, कल इनके लिखवा दूंगी मैं, या फिर फोटो खींच के डाल देती हूँ ग्रुप में, चार्ट तो देख ही लोगे आप लोग। ठीक है, ऐसे हमने आज मति ज्ञान के 288 भेद पढ़ लिए। ठीक है, या मैं टाइप कर दूंगी ग्रुप में, कल किया था। 336 भी तो होते हैं मति ज्ञान के भेद। क्या आंटी? 336। हाँ, अभी 336। अब 288 के हम 336 बनाएंगे। ठीक है, कल की क्लास में। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। हे जिनवाणी भारती तो जपमतिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।